बच्चों देखिए एक्सरसाइज 6.3 का 6th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आकृति 6.37 में, ठीक है, ये चित्र है एक्चुअली में। त्रिभुज ए बी ई कौन सा त्रिभुज है, पहले उसकी खोज करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई कौन सा त्रिभुज है बच्चों, ये वाला त्रिभुज है, ये दिख गया। यह वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ए सी डी कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी यह वाला त्रिभुज है, देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे दे रखे हैं आपको, सर्वांगसम है दे रखे हैं। देखो ये सर्वांगसम का चिन्ह है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है बच्चों, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया बच्चों, देखिए मैंने इसको ना काट के अलग कर दिया मैंने दोनों त्रिभुजों को। देखो ये ऐसा दिख रहा है तो इसको यहाँ काट के रख दिया, ये ऐसा दिखता है तो इसको यहाँ पर यदि मैं काटूं, इनको अलग अलग बनाऊं, तो ऐसे अलग अलग बना के देखा करो उसको, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज मेरे कैसे हैं बच्चों, सर्वांगसम है। यदि मैं इसको पलट के इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरा का पूरा छुप जाएगा, ये कहने का मतलब यह है। या इसको रख दूं, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या होगा बच्चों, इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, ठीक है। मुझे इस वाली भुजा से ज्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि ये अंदर का है ना, समझ रहे हो। मुझे बाहर वाली देखिए, ए बी ए सी के बराबर होगा और ए ई किसके बराबर होगा बच्चों, देखिए जरा, ए ई बराबर हो जाएगा ए डी के। बस इतनी चीज मेरे को पता लग गई है, मुझे इतना ही चाहिए बस, तो मेरा ये सवाल बन जाने वाला है। आगे बात समझ में, देखिए दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया है आपको, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा बच्चों मेरे, ए बी किसके बराबर होगा, या पहले उसको लिख लेता हूं, पहले ए ई लिख देता हूं। ए ई किसके बराबर होगा, ए ई बराबर होगा ए डी के, ठीक है। और दूसरा ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे इसके, सी पी सी टी, क्या लिखेंगे, सी पी सी टी करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इतनी बात यहां से मेरे को लेनी है, इतनी दो चीजें इस चीज से लेनी है मेरे को जो ये दिया हुआ है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब मुझे जो सिद्ध करना है उस पर जाते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको, त्रिभुज ए डी ई का मतलब ये वाला त्रिभुज, यहां तक समझ में आ रही बात। यह त्रिभुज किसके समरूप है दिखाना है मुझे, ए बी सी का मतलब पूरा त्रिभुज। आगे बात समझ में। अब देखिए यदि मैं ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे ए बी लिखूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं ना। यदि मुझे इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है तो बच्चों मेरे पास क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन है। देखिए आप, कोण ए तो इन दोनों का कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखिए ये इस त्रिभुज को बनाने में भी कोण ए का इस्तेमाल हो रहा है, इस त्रिभुज को बनाने में भी कोण ए का इस्तेमाल हो रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। यदि मैं क्या सिद्ध कर दूं इसके अलावा,
कि कोण ए के सम्मुख, देखिए यदि मैं कोण ए तो उभयनिष्ठ है मेरा, क्या है कोण ए, कोण ए मेरा देखो बिना सर रफ में हम करेंगे उभयनिष्ठ है। तो यदि मैं क्या सिद्ध कर दूं बच्चों, AD बट्टे AB, ठीक है, इस त्रिभुज की यह भुजा बट्टे बड़े वाले त्रिभुज की यह वाली भुजा किसके बराबर है, AE बट्टे AC। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं AD, मेरा मकसद क्या है एक्चुअली में, फिर AD बट्टे AB का मान में क्या किसके बराबर दिखा दूं, AE बट्टे AC का मान, यही है इस प्रश्न में अब कहानी, ठीक है। तो देखिए यदि मैं AD बट्टे DB का मान निकालूं, ठीक है, तो AD किसके बराबर है, देखिए बच्चों AD किसके बराबर है, AE के बराबर है। ये कहां से, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, चलो ठीक है। वैसे इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ऐसे करके मान सकते हैं आप, ठीक है, मैंने पूरे को ही मान लिया, ठीक है। AE तो मैं AD की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AE लिख सकता हूं, समझ में आ रही बात। और DB की जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, DB की जगह पे क्या लिख सकता हूं, DB लिखूं, AD बट्टे DB, सॉरी हाँ, AD बट्टे AB लिखना था मुझे, AD बट्टे AB बराबर, AD की जगह पर तो AE लिख सकता हूं, AB की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AC। देखो ये समीकरण 1 से, ठीक है, होगी ना मेरी बात पूरी, कहानी पूरी हुई नहीं हुई। तो इसलिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे यहां पर, हाँ, AD बट्टे AB का मान अलग से क्यों निकाला मैंने, क्योंकि ये मेरे को ये चाहिए, इसलिए AD बट्टे AB बराबर AE AC, ये क्या लिखोगे यहां पर आप, सिद्ध किया है या आपने किया है, ये कहां से आया बच्चों, समीकरण, वैसे इनको ना अलग अलग ही मान लो आप, ठीक है, 1 और 2 से, इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, समीकरण 1 तथा 2 से ये आया है, ठीक है। तो AD बट्टे AB बराबर है E बट्टे AC, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। और कोण A बराबर कोण A, कैसा कोण है, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के